राजधानी रायपुर में बयानबाजियों से रूबरू करा देते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। राज्यपाल को लिखे पत्र का जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। और बात वही है, मुद्दा वही है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे। नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत। उन्होंने कहा है कि संविधान के विपरीत कदम उठाकर विधानसभा में संशोधन विधेयक को पारित किया गया और उसके बाद अब चुनाव में भी देरी हो रही है। ये संवैधानिक दायित्व हमारे राज्य निर्वाचन आयोग का है कि समय पर चुनाव कराएं। चूंकि विधानसभा में शासन ने ये विधेयक लाने की कोशिश की, हमने वहां भी विरोध किया। हमने ये कहा कि भारत के संविधान के विपरीत कदम आप उठा रहे हैं, ये नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद मैंने राज्यपाल महोदय को कहा कि भाई इन लोगों ने जबरदस्ती संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ भी नहीं रहे हैं और समझ भी नहीं रहे हैं, जानबूझ के 5 वर्ष का जो समय है उसको बना रहे हैं। और इसलिए मैंने अब मेरे पास अंतिम हथियार था कि मैं राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखूं। तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, इसको लेकर चरणदास महंत साफ साफ कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ हो रही है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित का रुख करते हैं। रोहित, अभी मृगेन जी हमारे ब्यूरो चीफ हमें बता रहे थे कि प्रक्रियाएं बदली हैं, नियम बदले गए, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन चरणदास महंत तो साफ कह रहे हैं कि संशोधन विधेयक को जिस तरीके से पारित किया गया वही गैर संवैधानिक है। बिल्कुल, देखिए चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो निभा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान भी अब बात करी जाए तो चरणदास महंत काफ़ी आक्रामक रहे थे। अब क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में साफ तौर पर देरी हो चुकी है, तो इसको लेकर लगातार ये सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि क्यों देरी कर रही है। कांग्रेस ही लगातार ये सवाल पूछ रही है कि क्यों देरी किया जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से भी अगर देखा जाए भारत, तो सरकार ने बहुत कुछ बदलाव करना पड़ा है और यही वजह रही है कि जिसके कारण जो पूरे चुनाव है वो थोड़े दिन पीछे चला है और प्रशासक की नियुक्ति की गई है। लेकिन उन्होंने अब सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर यही मांग की है कि चुनाव को सही समय से किया जाए। और वो एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो ऐसे में उनसे ये मांग की गई है कि वो चुनाव सही समय पे किया जाए। और इसी मांग को लेकर डर क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? किस चीज का डर सता रहा है? अगर चुनाव मान लीजिए आज होने थे जो तय समय के हिसाब से, तो आज पदभार ग्रहण कर लेना चाहिए था नए पार्षदों को, लेकिन अगर देरी हो रही है तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा है, तैयारी मजबूत करें, बवाल क्यों मचा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस पर भी राजनीति का मुद्दा ही बना रही है और राजनीति ही ढूंढ रही है। लेकिन कांग्रेस को अपने तरफ भी देखना पड़ेगा कि कई सारी चीज़ें उनके पार्टी के अंदर भी हैं। उनकी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं कहा जा सकता कि जो नगरीय निकाय चुनाव के लिहाजे से है, क्योंकि अभी तक जो नई टीम तैयार करना था कांग्रेस पार्टी को, वो टीम ही जिले पर तैयार नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर क्योंकि मौका मिला है और चुनाव की प्रक्रिया पीछे चली गई है प्रशासक के हाथ में, और 29 साल बाद ऐसा कुछ हो रहा है जब प्रशासक के हाथ में पूरी जो नगर निगम है उनके बागडोर चली जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस पर राजनीति को तलाशा जा रहा है और वही राजनीति जो है वो दिखाई भी दे रही है सूरज, निश्चित तौर पर। लेकिन सच तो यही है, जो अगर यथार्थ की बात करें तो नियमों में बदलाव हुए हैं इस बार, प्रक्रियाएं नहीं है और इसको लेकर थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव थोड़े से देर से होंगे लेकिन चुनाव जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारियों के लिए आपका।